इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला मामले की छठे दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष गोयल ने अपना पक्ष रखते हुए ऐतिहासिक ग्रंथ संभगार सूत्रधार का हवाला दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि राजा भोज द्वारा लिखित इस ग्रंथ में मंदिरों और देवालयों को निर्माण के लिए 6:4 का अनुपात बताया गया है और यही अनुपात भोजशाला परिसर में भी देखने को मिलता है, जिसकी पुष्टि ASI सर्वे में भी हुई है। और इसी के साथ ही उन्होंने मस्जिद की नींव से मिले पत्थर और ईंटों का जिक्र करते हुए कहा कि इसका संबंध हवन कुंड निर्माण से है, जैसा कि ग्रंथ में वर्णित है। उन्होंने यह भी तर्क किया है कि इस्लामिक धार्मिक स्थलों में आमतौर पर आकृति या चित्र नहीं होते हैं, जबकि भोजशाला परिसर में ऐसे तत्व मौजूद है। फिलहाल हिंदू पक्ष की मुख्य बहस पूरी हो चुकी है और अब आगे की सुनवाई सभी की नजरें टिकी हुई है। देखिए, जो शुक्रवार को हमारी बहस हुई थी उसी की कंटिन्यूएशन में आज बहस की गई। शुक्रवार को हम लोगों ने 2-3 कुछ किताबों का वर्णन किया था, सम्रांग सूत्रधार और जो प्रबंध चिंतामणि है। आज उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ एडिशनल बुक्स, कुछ एडिशनल आर्गुमेंट्स किए गए। एडिशनल बुक्स में जैसे एक किताब है धार एंड मांडू अ गाइड, जो अर्नेस्ट बॉन्स हैं, 1902 में उन्होंने लिखी थी। तो वो एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एक एजेंट जैसे थे जो इन्होंने विजिट करा था। उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ का लिखा हुआ है, जिक्र किया है कि ये एक सरस्वती कंठाभरण स्कूल ऑफ लर्निंग था राजा भोज के समय का। एक लंबी बहस थी, वो प्रमाणों के साथ हमने रखा। दूसरा, आर्ट ऑफ परमार्स ऑफ मालवा, जो एक कंपाइलेशन ऑफ रिसर्च पेपर्स है, जो 1979 में लगभग RK शर्मा जी के द्वारा उसको एडिट किया गया था। तो उसका भी हम लोगों ने वर्णन किया। तो उसमें भी ये चीज़ साफ आ रही है कि ये एक सरस्वती कंठाभरण था और अलग अलग रिसर्चर्स ने रिसर्च करा है, तो उसको वहाँ पे रखा गया। जी, आज की सुनवाई में हमने माननीय न्यायालय को बताया, हमने पुराने ऐतिहासिक गजेटियर 1908 का गजेटियर ब्रिटिश काल का रेफर करा, हमने 1304 की मेरुतुंग की किताब रेफर करी और हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे इन गजेटियर्स के हिसाब से ये जो इमारत है, जो अभी एग्जिस्टिंग, जिसको भोजशाला और कमाल मोहल्ला मस्जिद कहा जाता है, यहाँ पे पहले एक मंदिर था और वो संस्कृत लर्निंग का सेंटर था और उसको तोड़ के ही इसको मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। और कैसे मेरुतुंग की किताब जो 1304 में लिखी गई, उसमें बताया गया है कि सरस्वती कंठाभरण नाम का ये मंदिर, यहाँ पे देश विदेश से जो है वो ज्ञानी और विद्वान लोग आते थे और अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते थे और राजा से इनाम प्राप्त करते थे। हमने माननीय न्यायालय को फिर ये बताया कि कैसे राम मंदिर के जजमेंट के समय 5 जजिस की बेंच ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजिस की बेंच ने ये बताया कि ऐतिहासिक तथ्यों को के जजमेंट के समय और पुरानी ऐतिहासिक किताबें और गजेटियर, ब्रिटिशकालीन गजेटियर्स के ऊपर रिलाई किया जा सकता है, वो एक वैलिड एविडेंस के तरह लिए जा सकते हैं। फिर हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे ये जो इमारत है, ये इमारत राजा भोज द्वारा लिखी सम्रांग सूत्रधारा किताब ग्रंथ के अनुसार बनी हुई है।